तो आप लोगों के लिए ये आज का खास वीडियो होने वाला है। आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे और देख करके आपको कुछ समझ में आएगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप वीडियो का अंत तक रहें। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर एक बैच का अनाउंस करने जा रहा हूं, जो कि उस विद्यार्थी के लिए बनाया गया है। ये बैच उस विद्यार्थी के लिए बनाया गया है जो ये चाहते हैं कि मेरा भी इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो, मेरा इंग्लिश पावर अच्छा हो, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद हो, समझे। बहुत सारा चर्चा अपना सब करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रामर को कवर करेंगे, वोकेबुलरी को, स्पोकन, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, ये सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद आता है बेसिक इंग्लिश। क्या आता है? बेसिक इंग्लिश। अब बेसिक इंग्लिश क्या है? सबसे पहला इसमें 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको कराया जाएगा। 0 लेवल क्या होता है? मतलब ABCD से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। अब ए से लेकर जेड तक ये 26 लेटर क्या एक जगह से आया? नहीं, अलग अलग जगह से 26 लेटर आया है, समझे। तो ABCD को पहले अपना ऑपरेशन करना है, अच्छा से समझना है। तो यहां से स्टार्ट करना है, अपना जर्नी यहां से स्टार्ट होगा और एडवांस तक जाएगा। मींस फ्रॉम 0 टू हीरो तक का सफर रहेगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे इसमें मुख्य रूप से ये सारा चीज आपके अंदर इंप्रूव होने वाला है इस बैच के बाद। सबसे पहला नंबर आपको ये नॉलेज हो जाएगा IPA के बारे में। इंग्लिश में IPA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो फोनेटिक अल्फाबेट है, जो साउंड क्रिएट जिससे होता है। कभी देखते हैं एक लेटर 2-2 साउंड कर देता है, 3-3 साउंड कर देता है, इवन 4-4 साउंड कर देता है, इससे भी ज्यादा साउंड कर देता है। ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे IPA के अंतर्गत, जो कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अंतर्गत आता है। कुछ आप में से वैसे हो सकते हैं जिसको ये पता होगा, लेकिन बहुत को पता नहीं होता है ये चीज। सीधा सब ABCD से स्टार्ट करते हैं, जिस मतलब जो ABCD से स्टार्ट करते हैं उनको ये पता नहीं होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। यहाँ पर इस बैच में जो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पर सजेशन देने वाला हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, उनको आप फॉलो करके आप इंग्लिश में फ्लुएंट बोल सकते हैं। मीन्स यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली इन फ्यू मंथ्स, सुनिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा वो डेफिनेशन तो अलग चीज है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक के थ्रू समझाया जाएगा। वो भी मैं ही समझाऊंगा, दूसरा कोई नहीं समझाएंगे, समझ। यानी कि ग्रामर में कोई भी टॉपिक आया है, उस टॉपिक का क्या अस्तित्व है, आखिर क्यों आया, उस टॉपिक से क्या लाभ है ग्रामर में। अगर वो टॉपिक वो पढ़ेंगे तो हम लोग को कहाँ कहाँ काम आने वाला है भविष्य में, सारा चीज जानकारी इसमें मिलेगा। उसके बाद देखिए ये तो सबसे बड़ा चीज है, डेली वोकेबुलरी बिल्डिंग। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, समझे। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या चैलेंज होता है? डेली का वोकेब याद करना। ये माथा खा जाता है, सर याद तो करते हैं फिर भूल जाते हैं, सर 3 दिन तक याद आता है फिर भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उस तरह से वोकेब नहीं कराने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एकदम ट्रिक और टेक्निक के साथ कराने वाला हूँ, समझ में आ रहा है, ताकि आपको वोकेब में कहीं दिक्कत ही नहीं आए, समझे। उसके बाद लिखा हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये चीज क्या होता है? यदि आप इंग्लिश को पढ़ते हैं ऑटोमेटिक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएगा। मीन्स आप किसी के साथ अच्छा से कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। कोई भी आप लैंग्वेज यदि आप स्टडी करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप देखते होंगे वैसे वैसे इंसान को जो इंग्लिश पढ़ने वाले रहते हैं उसका पर्सनैलिटी कुछ अलग रहता है। ये सत्य नहीं है कि इंग्लिश की वजह से पर्सनैलिटी डेवलप होता है, लेकिन इंग्लिश यदि आपके पास है तो पर्सनैलिटी में निखार कुछ न कुछ अवश्य आएगा, समझे। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करें वो चीज पढ़ेंगे। ये यहाँ पर लिखा है, देखिए इसमें फोट नहीं लिखा है, हिंदी लिखा हुआ है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से ये 2 बात लिखा हुआ है। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, हम किसी भी सेंटेंस को कैसे कर पाएंगे। सपोज आपने इंग्लिश पढ़ लिया पूरा कंप्लीट किताब, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश किताब उठाते हैं उसको इंग्लिश पढ़ते फिर उसको हम हिंदी करते हैं, लेकिन क्या हिंदी समझ में आता है? प्रॉब्लम होता है। या हिंदी किताब दे देंगे आपको, उसको इंग्लिश करने के लिए बोलेंगे, क्या कर पाएंगे?
सर आई डोंट। अब बोलेंगे सर मुझे वर्ड रहेगा तो कर देंगे, आपको वर्ड भी देंगे फिर भी आप हिंदी नहीं कर पाएंगे। इसका मात्र कुछ ही रीजन है जिसे आप लोग आज तक फॉलो नहीं किया, जो कि मैं इस बैच में बताऊंगा आप लोग। उसके बाद लास्ट में ग्रुप डिस्कशन, जो कि अभी नहीं है, मैं यहाँ पर हिंट्स करूंगा कैसे ग्रुप बनानी है, कैसे डिस्कस करनी है, ताकि आप अच्छे इंग्लिश बोल पाओ। ये सारा चीज। उसके बाद आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आप एक बार इंग्लिश अच्छा से पढ़ लेते हो, लेकिन ईमानदारी से बताइए आप में से वैसे स्टूडेंट ज्यादा करके ट्रांसलेशन बनाए हैं, समझे। इंग्लिश वैसे नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पर ट्रांसलेशन भी बनाना है, ग्रामर भी पढ़ना, हर चीज करना है। मैं यहाँ पर एकदम कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, समझे। यहाँ पर लिखा हुआ सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्या लिखा हुआ है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। कोई अगर बोल देता है ना, अगर इंग्लिश पढ़ता है तो अपना इंट्रोडक्शन बता के दिखाओ, पसीना उतरने लगता है ठंडी के मौसम में भी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं आता है, जबकि इंग्लिश का बेसिक चीज कोई भी आपको सबसे पहले यही पूछेगा। अगर आपके पास सेल्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास ऑलरेडी रहेगा, समझे। यदि हमको इंट्रोडक्शन आता भी है, क्या हम सही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। अगर मान लीजिए आपके पास गलत इंट्रोडक्शन है, उसको आप रट लिए हैं, कहीं आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस समय आप गलत इंट्रोडक्शन अगर दिए तो उसी समय आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन सही सही कहां पर और कैसे दें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, सारा चीज यहाँ पर आपको मिलने वाला। उसके बाद आता है ग्रीटिंग्स। क्या आता है? ग्रीटिंग्स। हम जब किसी से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं या उससे बातचीत करते हैं, यानी कि बातचीत करने का जो हमारा तरीका होता है, हमारा बातचीत करने का तरीकाएं जो बदल जाती है, उनके वजह से वो लोग जिससे हम बात करते हैं, वो लोग हमारे करीब हो जाते हैं। यानी कि किसी के साथ हम लोग जब बात करेंगे बेहतर तरीका से, एकदम फ्रेंडली की तरह आप हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रीटिंग मायने रखता है। पहली बार आप किसी से मिलते, कोई बोलेगा हेलो हाउ आर यू, अब आप उसको देख कर दांत निकालोगे, है करोगे, ऐसे नहीं, समझे। उनके प्रत्युत्तर में हम क्या जवाब दें, यानी क्या हमारा उत्तर होना चाहिए, ताकि वो भी इंप्रेस हो जाए हमारा जवाब सुन करके। ये सारा चीज है। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूं यहाँ पर कन्वर्सेशन शीट्स। कन्वर्सेशन शीट्स यहाँ पर मिलेगा। यदि एक बार इंग्लिश आपका कंप्लीट होने पर आता है तो आपको सीट दिया जाएगा, कन्वर्सेशन सीट। सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 इस तरह से दिया जाएगा, कन्वर्सेशन सीट रहता है। जो ग्रुप डिस्कशन लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ था उसमें ये काम आने वाला है, समझे। तो उस शीट से क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका होगा तब तक, जब तक मैं आपको सीट दूं। उसके बाद आप उसका यूटिलाइज करके आप इंग्लिश में बेहतर किसी से बातचीत कर सकते हैं इस सीट का प्रयोग करके। तो कन्वर्सेशन सीट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद बात आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? किसी को अपना कमांड करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ आदेश देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, इस तरह का सेंटेंस मैं यहाँ पर सीखने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पर है ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर। क्या है ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर? अब ये ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर क्या है? ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर का सारा यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ, मैंने बताया था ना, ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर चलने वाला वोकेबुलरी का भी पार्ट आएगा। तो पहले ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए बेसिक से आपको इंग्लिश, सबसे पहला नंबर इंग्लिश का फंडामेंटल क्लास होगा, इंग्लिश का बेसिक समझाया जाएगा आपको, समझे, वो जो भी क्लास लगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो है इनको अपना डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसी में से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। ये सारा चीज, एक आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, जरंड पार्टिसिपल हो गया, एडवर्ब को बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन जो कि काफी टफ टॉपिक होता है, समझ से परे होता है स्टूडेंट को, इसको मैं अच्छा से सुलझा करके आपके पास दूंगा। उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद कॉम्बिनेशन, सेंटेंस को जोड़ने वाले होता है। इंटरजेक्शन को कैसे अपना समझेंगे, पर्सन को कैसे पढ़ेंगे, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, केस हो गया, डिग्री हो गया, टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद वॉइस है, नरेशन है, फ्रेज है, क्लॉज है, कंपोजिशन है, और भी कुछ इससे ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, समझे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये सारा चीज कवर यहाँ पर कराया जाएगा। बहुत आपको लगता है बहुत ज्यादा समय लगेगा, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर फालतू बकवास करने के लिए नहीं आऊँ, यहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए आऊंगा।
और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वही स्टूडेंट होंगे जो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे, ताकि एक बार आप हमें समय दीजिए। अपने बिहार में अलग अलग सरकार दी है, एक बार निकेत सरकार बना के देखिए, हम इंग्लिश का स्किल आपके अंदर डालकर रख देंगे। चलिए उसके बाद देखिए ये सारा चीज का अपना यूज पढ़ने वाला है, ये सारा चीज का यूज, अगर इसका यूज हम लोग सही सही पढ़ लेते हैं तो ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यूज ऑफ ईजेएमआर, ईजेएमआर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, यदि करेंगे किस सिचुएशन में करेंगे, इसका हिंदी कैसे बनेगा, समझे। वाजवर का प्रयोग, हैव हैज का प्रयोग, हैड का प्रयोग, शैल बी विल बी का प्रयोग, मैक और गेट जो कि कजेटिव वर्ब होता है, विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होता है। वाज वर टू, हैव हैज टू, ईजेएमआर टू, पूरा टेंस इसमें आपको कराया जाएगा। उसके बाद लिखा है यूज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का प्रयोग हो गया, यूज ऑफ दिस डेट का प्रयोग स्पेशल कराया जाएगा, दीज दोज का प्रयोग कराया जाएगा। ये सारा चीज यहाँ पर देखिए, want to, wanted to, can, could, may, might, must, should, would, shall, will और to, dare, used to, want, wanted, going to, there, like, it, let, let's, would like, need to, needed to, about to, fond of, able to। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जितना ही बात लिखा हुआ ना, अगर आप इतना ही बात अच्छा से पढ़ लेंगे ना, आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। यकीन नहीं हो रहा है, सच बोल रहा हूँ, इससे बाहर कुछ रहेगा ही नहीं। आप जब भी कुछ सेंटेंस बोलो इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, फिक्स है, 100% आएगा। तो इसको अच्छा से पढ़ना, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ उस समय बेहतर तरीका से आपको पढ़ना है, तैयारी करना है। उसके बाद देखिए तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस बैच। मैंने ठान लिया है इंग्लिश को एकदम कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, इंग्लिश कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अब यहाँ पे लिखा है डेली वोकेबुलरी, क्या लिखा हुआ है, डेली वोकेबुलरी। अब डेली वोकेबुलरी क्या होता है, इसमें आपको रोजाना वर्ड मिलेगा, वर्ड तो मिलेगा तभी तो वर्ड पावर बिल्ड होगा, होगा ना वर्ड पावर बिल्ड। जैसे कि सर आपको 10 वर्ड देते भूल जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको डेली वर्ड मिलेगा, उसको कैसे याद करना है वो मैं समझाऊंगा, उस तरह से याद करना। अगर ऐसे रटोगे ए डबल पी एल एप्पल, पल में से, ए डबल पी एल एप्पल में, पल में से, यार भूल जाओगे ऐसे में, समझे। ऐसे थोड़ी ना याद होता है। अरे सेब है, इसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब जो साधारण सी बात है उसको दिल पर ले लेते हैं, एप्पल, सेब का इंग्लिश एप्पल, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। यही वजह है कि हम लोग इंग्लिश का वर्ड भूल जाते हैं, समझे। लेकिन इसको कैसे इजी बनाना है, इसके लिए मेरे साथ बने रहना होगा आप लोगों को। इसमें देखिए वेजिटेबल्स का नाम सिखाऊंगा। अब लोग सर ये बच्चा वाली बात है, बच्चा वाली बात है, क्या याद है, नहीं याद है, कुछ याद होगा, 5-10 याद होगा। वेजिटेबल्स का नाम, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम, व्हीकल्स नेम, बर्ड्स नेम, पक्षियों का नाम, एनिमल्स नेम, डोमेस्टिक आर्टिकल्स नेम, स्पोर्ट्स नेम, अटेंसिल्स नेम, ट्रीज नेम, इंसेक्ट्स या वर्म्स, कीड़ा मकोड़ा वगैरह जो होता है, क्लॉथ्स कपड़े का नाम, वस्त्र जो होता है, विदर्स सीजन का नाम, बीमारियां का नाम, डेकोरेशन सजावट का नाम, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित चीज, पार्ट्स ऑफ बॉडी, बुक्स, रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक्स, हाउस होल्ड स्पेसिस, इतना सारा वर्ड। जी हाँ, और भी है, ऑक्यूपेशंस हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, वर्शिप हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, पॉलिटिकल्स हो गया, सोलर सिस्टम सौर मंडल से संबंधित, फर्नीचर हो गया, एविएशन हो गया, जो एविएशन हवाई अड्डा जो होता है, यानी कि हवाई अड्डा और हवाई जहाज से रिलेटेड जितना भी वर्ड है सारा चीज यहाँ पर आपको मिलेगा। ट्रेवलिंग से संबंधित, कहीं आप घूमने के लिए जाओ तो वहां आपको वर्ड का कमी ना पड़े, इसके लिए ट्रेवलिंग का भी वर्ड है। उसके बाद इंडस्ट्री वर्ड्स, उसके बाद साउंड्स एंड म्यूजिक, आवाज और संगीत, ये सभी का नाम। जैसे कोई जानवर कैसे आवाज करता है, शेर का आवाज क्या, रोर, उस तरह से सारा वर्ड मिलेगा। फूड्स, भोजन का नाम हो जाएगा। डेली यूज, उसके बाद वैसा वर्ड जो डेली यूज, रोजाना हम जो बात बोलते हैं, कुछ ऐसा बात होता है जो कि रोजाना हम लोग बोलते हैं, उनका इंग्लिश का वर्ड हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इतना सारा वर्ड हम लोग कवर करने वाले हैं इस बैच में। अब आप खुद ही समझिए, हम सिर्फ अगर वर्ड का सिर्फ मैं क्लास कराऊंगा, सिर्फ वर्ड का, इसका जितना प्राइस है ना वो कम पड़ेगा सिर्फ वर्ड के लिए। बाकी ग्रामर का और स्पोकन का तो छोड़ ही दीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा आप, समझे। और इतना बेहतर तरीका से करा करके कोई नहीं देगा, समझे, ये बात याद रख लीजिए। जब ये सब चीज आप कर लेते हैं, एक बार उतना सारा चीज आप कर लेते हैं, फिर आपके अंदर इस इंग्लिश स्किल्स का पावर आ जाएगा। जब एक बार आपके पास इंग्लिश स्किल्स का पावर आएगा, आप तुरंत जा करके एनडीए फॉर्म फिलअप करेंगे, इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा। नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आईसीजी हो गया, सीडीएस हो गया, सीपीओ हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया,
प्राइवेट जॉब वगैरह जो भी हो गया, एयरपोर्ट में अगर जॉब करने के लिए चाहते हैं एयरपोर्ट पर वहां कर सकते हैं। डाटा एंट्री का हो गया, मेडिकल लाइन हो गया। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसके डिपार्टमेंट का कुछ अलग इंग्लिश रहता, लेकिन यही इंग्लिश वहां पर काम आने वाला है। समझे, दिक्कत नहीं होगा। जितना कि आप लोग बिना इंग्लिश पढ़े वहां पर जाकर तैयारी करेंगे, जो दिक्कत होगा उससे कम, बहुत कम हो जाएगा। हाँ, तक ना के बराबर आपको मेहनत करने की जरूरत है। समझे, तो अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में, समझे, मेरी बात मानो तो आज की दुनिया में यदि आपके पास इंग्लिश का स्किल्स नहीं है तो बहुत ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा जॉब है जिसको आप लोग नहीं ले पाते। इवन कुछ ऐसा जॉब होता है आप निकाल लेते लेकिन इंटरव्यू में छटा जाते हैं। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आप हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, हिंदी का इंटरव्यू काफी टफ होता है, इंग्लिश का काफी आसान होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे देना है, सिर्फ समझे, यानी कि कोई आपसे सवाल पूछे उसको अपना प्रत्युत्तर कैसे देना है, जवाब कैसे देना है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। ये सारा चीज आपको कंप्लीट मिलने वाला है। यदि आप क्लास 7 या 6 का स्टूडेंट है, अगर आपसे वोकेब कम से कम एटलीस्ट 10 वर्ड अगर याद हो रहा है तो आप ये बैच को परचेज एकदम आंख बंद करके ले सकते हैं। समझे, और आपके मन में सवाल होगा, सर इस बैच को कौन कौन खरीद सकता है? इस बैच को वैसे स्टूडेंट खरीद सकता है जो अभी तक इंग्लिश का एबीसीडी भी सही से नहीं पहचाना है। मीन्स बच्चा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यदि आप बड़े हैं, एबीसीडी का मतलब क्या, इंग्लिश पढ़े बच्चा हम थोड़ा बहुत, उसके बाद छोड़ दिए, जब से हम कोचिंग में मैथ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हमारा लगाव खत्म हो गया, वैसे स्टूडेंट ले सकते हैं। इसको वैसे स्टूडेंट भी ले सकते हैं जिसको इंग्लिश सीखने का दिलचस्प हो, ललक हो, वो स्टूडेंट ले सकते हैं। इसको वैसे स्टूडेंट परचेज कर सकते हैं जो इंग्लिश में सब कुछ जानते हैं, वो अपडेट होना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना सारा मटेरियल मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा है, ये बात आप भी जानते हैं। समझे, इस बैच को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जा करके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का नाम है एनके इंग्लिश, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप लिंक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। समझे, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे डाउनलोड करना है, यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके इस वीडियो में बताएंगे, मैं उसके लिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि कैसे आपको बैच परचेज करनी। क्लियर? उसके बाद इस बैच का प्राइस मैंने रखा था 1500। कितना रखा था? 1500। अब आप बोलेंगे सर 1500 बहुत कम प्राइस, इतना कम प्राइस में आपको इतना सारा चीज कोई नहीं दे पाएगा। क्यों मैं 1500 बोल रहा हूं? अगर मैं सिर्फ थोड़ा जो ग्रामर नॉर्मली होता है जैसे सब टीचर पढ़ाता वैसा मैं पढ़ाता ना, मैं 200 में बेच दे, 200। लेकिन जितना चीज मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत, तो मैं उसका मैं प्राइस रखा हूँ 1500। लेकिन वो मिलेगा आपको मात्र 699 इतना आपको मिलेगा। लेकिन आप अभी इस बैच को परचेज कर रहे हैं, अभी परचेज कर रहे हैं, तो आप उसमें अगर कूपन कोड डाल देते हैं NK2026, NK2026, वो प्राइस आ जाएगा 499। समझे, यानी कि 499 रुपया, मात्र 499 रुपया। मैं जितना आपको पीडीएफ दे दूंगा ना, वो पीडीएफ आप सेल करेंगे ना, 1000+ रुपया आपको मिलने वाला उस पीडीएफ। लेकिन आपको पीडीएफ सेल नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। समझे, उसको पीडीएफ को सेल नहीं करना, ना किसी को शेयर करना, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ, एकदम पढ़ना है। तो मैं इतना पीडीएफ आपको दे दूंगा ना, 1000+ रेट उस पीडीएफ हो जाएगा। बाकी जो मैं डेली आगे पढ़ाऊंगा, जो डेली वोकैब कराऊंगा, वो सब तो ऐसे कुछ नहीं। समझे, तो देर किस बात की, आप लोग जाइए प्ले स्टोर से और फटाफट अपना सीट सुनिश्चित करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन में भी सीट सीमित रहता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऐप का जो सर्वर है लिमिट रहता है, अगर ज्यादा स्टूडेंट आएगा तो हैंग करना स्टार्ट होगा, हम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे। तो सीट एकदम लिमिट है, आप लोग जाइए फटाफट इसको अप्लाई करके और इसको परचेज कर लीजिए और अपना स्थान सुनिश्चित करें। और इसका मैं स्टार्टिंग डेट बता देता हूं, ये क्लास स्टार्ट होगा 25 फरवरी 2026, यहां से ये स्टार्ट होगा क्लास। समझे, 5 दिन आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। 1 मार्च से आपका काउंटिंग स्टार्ट, 1 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा।
1 मार्च 2026। लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग 25 फरवरी से ही क्लास में आएंगे। कब से क्लास में आएंगे? 25 फरवरी से। और ये क्लास 1 मार्च से स्टार्ट होगा, पूरे 1 साल का क्लास रहेगा। 2027 के 1 मार्च तक ये क्लास रहेगा। 2027 के 1 मार्च तक ये क्लास रहने वाला है आपके फोन में। लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा मात्र 8 महीने में। आप मुझे 8 महीना समय दीजिए। 8 महीना में मैं आपके अंदर का जो इंग्लिश का डर है, जो इंग्लिश का टेंशन है, उसको मैं ना दूर कर दूं तो फिर कह रहा, समझे? मात्र 8 महीना समय दीजिए। 8 महीना में ये कंप्लीट कराऊंगा, 1 साल तक रहेगा आपके पास। आप कभी भी दे सकते हैं, कभी भी। मान लीजिए शुरू शुरू मैंने नाउन पढ़ाया, 1 साल हो गया है, फिर से आप नाउन जाकर के नाउन वाला वीडियो देखिए, टेंस वाला वीडियो देखिए, नरेशन का वीडियो देखिए, वोकेब भूल गए, वोकेब का जाकर वीडियो देखिए, सर कैसे पढ़ाए तो उस दिन जाकर वहां पर देखिए। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके फोन में ऑलरेडी अवेलेबल हूं। तो उम्मीद करता हूं अगर आप भी उनमें से जो ये अपना इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को जड़ से सीखना चाहते हैं, तो यही बैच आपके लिए है। यानी कि विद्यार्थी को जड़ से सिखाने का मतलब निकेत सर, समझे? तो आज के क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं एक ही बार बैच में।